Hello candidates and welcome to Government Crackers. This is Kavita and today I am going to tell you about how you can start your SSB preparation initially. यानी जब आप SSB के लिए शॉर्टलिस्ट होते हैं तो किस तरह से आप एकदम बेसिक से अपनी प्रिपरेशन शुरू कर सकते हैं, ठीक है। सो वो गाइडेंस होना बहुत ज़रूरी है। सो इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। उससे पहले ऑल दोज हु हैव नॉट सब्सक्राइब टू द चैनल मे सब्सक्राइब दिस चैनल बिकॉज दिस इज स्पेशली मेड फॉर डिफेंस एस्पिरेंट्स। सो आपके जो भी जॉब नोटिफिकेशंस होते हैं, अपडेट्स होते हैं या एग्जामिनेशन से स्टडी मटेरियल रिलेटेड जो भी क्वेरीज या डाउट्स होते हैं वो सब आपको गवर्नमेंट क्रैकर्स के यूट्यूब चैनल पे अपडेट मिलती रहेगी। साथ ही आप डाउनलोड कर सकते हैं हमारा ऐप गवर्नमेंट क्रैकर्स जो कि प्ले स्टोर एंड एप्पल स्टोर दोनों पे ही अवेलेबल है, ठीक है। अब बात करते हैं एसएसबी प्रिपरेशन की। सो इनिशियली किस तरह से आपको अपनी एसएसबी प्रिपरेशन स्टार्ट करनी चाहिए। सबसे पहले प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होती है, यानी वंस यू आर शॉर्ट लिस्टेड तो आपको बिल्कुल बहुत लोग हड़बड़ा जाते हैं कि हम क्या करें, टाइम बहुत कम होता है क्योंकि अगर आप किसी एग्जामिनेशन के थ्रू एसएसबी शॉर्टलिस्ट होते हैं या फिर आपने अप्लाई किया होता है तो एसएसबी का नोटिफिकेशन हमेशा अचानक से आता है एंड यू हार्डली गेट अ टाइम फॉर 1 मंथ या 1.5 मंथ्स जिसमें आपको सीरीज ऑफ टेस्ट के लिए प्रिपरेशन करनी होती है। सो द फर्स्ट एंड इनिशियल थिंग इज डू नॉट पैनिक, इट्स अ नॉर्मल टेस्ट एंड सबसे पहले आप प्लान करिए, स्ट्रैटेजाइज करिए कि आपका एसएसबी कब है। उससे पहले आपको अपने डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करने हैं, उससे पहले आपको अपने क्लॉथ्स प्रिपेयर करने हैं एंड उसके बाद आपको प्रिपरेशन करनी है कि किस तरह से आप एग्जाम के लिए अपनी आपकी स्ट्रैटेजी बनाएंगे, ठीक है। तो पहली बात हो गई स्ट्रैटेजी बनाना। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कि आप अगर प्रोसेस नहीं दिया है आपने पहले कभी तो कोई भी प्रोसेस देने से पहले आप उस एग्जामिनेशन के थ्रू फेमिलियर हो जाइए, यानी उसमें कितने टेस्ट होते हैं, हर डे का कौन सा टेस्ट होता है, किसमें फिक्स्ड क्वेश्चंस होते हैं, किसमें क्वेश्चंस वेरी कर सकते हैं, ये सब आपको पता होना चाहिए। इवन अगर आप एसएसबी दे भी चुके हैं एंड बाय एनी चांस यू आर नॉट रिकमेंडेड या आप आउट हो गए हैं तो बिल्कुल भी डिसहार्टन होने की जरूरत नहीं है। आई वुड से आप बेसिक से दोबारा दो आप ऑलरेडी प्रोसेस गो थ्रू कर चुके हैं बट कहीं ना कहीं कुछ ऐसा पॉइंट आपने जरूर मिस कर दिया है जिसकी वजह से वो मिस्टेक हुई है एंड यू आर नॉट रिकमेंडेड। सो उस केस में आप क्या करेंगे, मेरा सजेशन यही रहेगा कि आप बिल्कुल जीरो से इनिशियल से अपना दोबारा बेस बनाएं और दोबारा इनिशियल बेसिस से आप उसको स्टार्ट करें अपनी प्रिपरेशन प्लान को, ठीक है। प्रोसेस दोबारा पढ़ें कि कितने स्टेजेस होते हैं, मेडिकल्स होता है, फिजिकल फिटनेस, हर टेस्ट के बारे में दोबारा से डिटेल प्रॉपरली थॉरली गो थ्रू करें। वंस यू हैव डन दैट द थर्ड इंपॉर्टेंट स्टेप इज कि उसमें से आपके जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं एग्जामिनेशन पर्पस से, आपके जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं उनके साथ आप फेमिलियर हो जाइए। फॉर एग्जाम्पल इफ समबडी हैज वेरी गुड कम्युनिकेशन स्किल्स तो वो डेफिनेटली आपके हर स्टेज ऑफ एसएसबी में यूजफुल होते हैं क्योंकि आपका डे 1 जो नरेशन होता है देयर कम्युनिकेशन इज इंपॉर्टेंट, अगर आप इंटरव्यू में जाते हैं देयर कम्युनिकेशन इज इंपॉर्टेंट एंड देन फर्दर स्टेज 2 में इट्स ऑल अबाउट कम्युनिकेशन एंड करंट अफेयर्स। सो अपने स्किल्स को फाइंड आउट करिए दैट व्हाट आर यू गुड एट, इज इट टाइम मैनेजमेंट दैट यू आर गुड एट, इज इट स्पीकिंग, इज इट कम्युनिकेशन स्किल्स, योर करंट अफेयर्स और एनीथिंग एल्स। सो जो भी है फाइंड आउट योर स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स एंड ऑल्सो राइट डाउन योर वीक पॉइंट्स कि आप क्या नहीं कर सकते हैं जो इस टेस्ट में एप्लीकेबल है बट दैट क्वालिटी यू आर नॉट हैविंग राइट नाउ। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट thing is about improving your communication skills and current affairs. Once you shortlist for SSB, आप जैसे ही स्क्रीनिंग क्लियर करते हैं, इवन स्क्रीनिंग में भी आपका कम्युनिकेशन काफी मैटर करता है बिकॉज जीडी होती है एंड नरेशन होता है विच इज सोली बेस्ड अपॉन योर कम्युनिकेशन स्किल्स, द वे यू कम्युनिकेट, कितना फ्लुएंटली बोलते हैं आप, कितना फंबल करते हैं, किस तरह से सिचुएशन पे आप रिएक्ट करते हैं, इट्स ऑल अबाउट योर कम्युनिकेशन। तो उस पे काम करना शुरू कर दीजिए इफ यू आर नॉट गुड एट इट। एंड सेकेंड इंपॉर्टेंट फैक्टर इज करंट अफेयर्स यहाँ पे, ठीक है। सो करंट अफेयर्स एंड कम्युनिकेशन स्किल्स इज द ओनली 2 फैक्टर्स जो आपको लॉन्ग गो एसएसबी इंटरव्यू में रख सकता है बिकॉज स्टेज 2 क्लियर करते ही साइकोलॉजी में जो भी आपके वोकैब्स होंगे इट्स ऑल अबाउट योर करंट अफेयर्स। आप इंटरव्यू देंगे, अगेन आप जीडी देंगे, उसके बाद आप जीटीओ में, सब में करंट अफेयर्स बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। After that is logical reasoning. Now logical reasoning why? Because there are some tasks जो physical भी होते हैं मगर उसमें reasoning is very important. You have to apply some logic that why you are using that particular object or plan.
सो इन दैट केस आपको क्या करना है कि लॉजिकल रीजनिंग की प्रैक्टिस काफी ज्यादा करनी है, हर चीज के पीछे आपको एक कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है दैट व्हाई यू आर चूजिंग दिस पर्टिकुलर ऑप्शन। अपार्ट फ्रॉम दिस एक लॉजिकल एप्टीट्यूड टेस्ट होता है आपका डे 1 पे OIR, जिसके लिए आपको प्रिपेयर करना होता है, ठीक है। सो जितना अच्छा आप उसमें परफॉर्म करेंगे उतने ज्यादा आपके चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज अबाउट योर फिजिकल फिटनेस, ठीक है। तो वंस यू नो कि आप शॉर्टलिस्ट हो गए हैं यानी आपके फिजिकल टास्क होंगे, सो फिजिकली भी आपको अपने आप को उस तरह से बनाना होगा, फिजिकल फिटनेस आपको मेंटेन करनी होगी, बिकॉज इफ यू गेट रिकमेंडेड तो कहीं मेडिकल्स में आपकी पूरी मेहनत वेस्ट ना हो जाए एंड मेडिकल्स में कहीं आप बाहर ना हो जाए। सो डू नॉट क्रिएट एनी सॉर्ट ऑफ बैरियर। अगर आपको पता है कि यू आर गोइंग फॉर SSB, you have been shortlisted, so start working out on your physicals, not for the just sake of weight loss अगर आप overweight हैं या underweight हैं, but work on your stamina also, क्योंकि GTO में कई टास्क हैं जिसमें आपका स्टैमिना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे वो आपके ग्रुप टास्क हो गए या इंडिविजुअल टास्क हो गए। Next is that whether you should go for coaching or not. My personal recommendation is do not go for coachings, because होता क्या है SSB में ऐसा कुछ भी नहीं होता which is pre-planned, ठीक है। हम जैसा सोच के जाते हैं सिचुएशन हमेशा उसके ऑपोजिट आती है। सो कोचिंग्स इज अगेन गोइंग टू टेल यू समथिंग, प्रोसेस से वो आपको फेमिलियर कराएंगे, बट एग्जैक्ट प्रोसेस में क्या होगा ये आपको कोई नहीं बता सकता। सो द बेस्ट ऑप्शन इज कि आप अपने बारे में एक थॉरो इन्फॉर्मेशन लेके जाइए, अपने बारे में डिटेल में जान के जाइए, प्रोसेस के बारे में जान के जाइए। आई थिंक इट इज मोर देन एनफ, आप इजिली अपने एग्जाम को क्लियर आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज प्रिपेयर फॉर SSB इंटरव्यू थॉरली। उसमें आपको क्या प्रिपेयर करना है, क्लास 8 से लेके आप जो अभी करंट कर रहे हैं, ठीक है, चाहे आप क्लास 12th में हो, ग्रेजुएशन हो, वर्किंग प्रोफेशनल हो, आपको वर्ड बाय वर्ड अपने मार्क्स, सब्जेक्ट, परसेंटेजेस, ईच एंड एवरीथिंग सब कुछ पता होना चाहिए। आपके फ्रेंड्स के बारे में डिटेल पता होनी चाहिए आपको, आपके फैमिली बैकग्राउंड के बारे में, एक एक मेंबर के बारे में आपको सारी डिटेल्स पता होनी चाहिए। सो प्रिपेयर फॉर योर इंटरव्यू वेरी थॉरोली, बिकॉज इसमें तो नो कोचिंग इंस्टीट्यूट कैन हेल्प यू। वंस कम्युनिकेशन स्किल इज समथिंग जो आप बिल्डअप कर सकते हैं, लेकिन आपकी पर्सनल लाइफ, आपके इंस्टेंसेस, आपके एक्सपीरियंसेस, दिस नोबडी कैन बेटर एक्सप्लेन यू। और अगर आप ये नहीं करते हैं तो नोबडी कैन टीच यू दीज, ठीक है। तो प्रॉब्लम कहाँ आती है, इफेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं होता, तो वो हमें कम्युनिकेशन इफेक्टिव करना, दिस इज वन थिंग विच वन नीड्स टू वर्क अपॉन। एंड द लास्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। सो द ओनली थिंग जो जैसे फिक्स्ड कुछ सेक्शंस हैं जहां पे रिटन है, जहां हमें पता है कि हमें बहुत सारी प्रैक्टिस करनी है। फॉर एग्जाम्पल OIR टेस्ट हो गए, PPDT हो गया, आप जितनी ज्यादा स्टोरीज लिखेंगे, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके लिए अच्छा होने वाला है। साइकोलॉजी इज ऑल अबाउट राइटिंग एंड टाइम मैनेजमेंट, तो जितना ज्यादा आप लिखते जाएंगे, जितने ज्यादा आपके थॉट्स वाइड होते जाएंगे और कितना अच्छे से आप टाइम मैनेज कर लेंगे। सो इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिस। सो सारी चीजें को आप प्रैक्टिस करते रहिए, ये सारी चीजें आप कर सकते हैं एंड यू कैन प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर द SSB इंटरव्यू। सो दिस वॉज ऑल। नाउ SSB इंटरव्यू के प्रिपरेशन के लिए इट्स माई इनिशिएटिव दैट it's not a coaching platform, but it is a platform which is going to provide you ample of study material which you will not find anywhere till date. So individual exam wise, I have with my team of experts have prepared sample practice papers बिल्कुल SSB में। तो उसमें आपको क्या मिलेंगे, फॉर एग्जाम्पल इफ इट इज अबाउट OIR, तो OIR में आपको 1000+ OIR मिलेंगे, जिसमें 500 OIRs will be solved। एवरी टाइप ऑफ क्वेश्चंस विल बी कवर्ड, ताकि आपको पता चल पाए कि किस तरह के क्वेश्चंस OIR में पूछे जाते हैं। एंड ऑन अ सिमिलर पैटर्न आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस 500+ दिए जाएंगे। सो इस तरह का एक्सटेंसिव प्रैक्टिस मटेरियल SSB के लिए इट्स ऑल अवेलेबल ऑन गवर्नमेंट ट्रैकर्स एट अ वेरी अफोर्डेबल कॉस्ट। And this is my initiative which I have started for all the defense aspirants. I hope I contribute some to your life or your journey to get the uniform. So I think this information was helpful for you all, that how you all can prepare for SSB step by step. So I'll see you in the next session. Till then, Jai Hind.